तारीख में ये एक देखा हॉस गया, आज की तारीख में ये देखा गया कपिल साहब कि कोई भी इंसान, चाहे किसी भी इकोनॉमिक लेवल का हो, वो उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, वो ये प्रिफर नहीं करता है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज कराए। वो जमीन बेच के, घर बेच के इलाज जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज वो आंदोलन में सोनम वांगचुक ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अगर अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं के बच्चे सरकारी सुविधाओं में जाएं तो व्यवस्था सुधर सकती है। अगर किसी जिले का डीएम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज करवाए और अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे तो 6 महीने में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम्म। मैं मंत्री हूं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कनाडा में, मेरा बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में, मुझे क्या लेने देना। जो पीड़ित है वो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में वो पीड़ित नहीं है। व्यवस्था कैसे बदलेगी? व्यवस्था तब बदलती है जो पीड़ित है वो सत्ता में हो। सत्ता में है नहीं हम्म। वो चिल्लाता रहता है बाहर। और जो सत्ता में है उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मेरा इलाज मैक्स में हो रहा है, मेरा इलाज जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उसमें हो रहा है हम्म। और सरकार सुविधा दे रही है। विधायक को, सांसद को, मंत्री को बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में, इवन देन आप बाहर भी जाके इलाज करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। अगर आप आरटीआई से पूछें, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, अगर थोड़ी सी दिक्कत तो विदेश लंदन में जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं। कपिल तो जी, वो आज क्यों वो, आज आज जंतर मंतर में अभिजीत जी दीपकिन ने ये कहा कि वो जब हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहा था तो उस वक्त उसकी माँ उतना नहीं रोई जितना कि जब वो अमेरिका से इंडिया आ रहा था तो उसकी माँ रो रही थी, क्योंकि शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ हर सन। एक बात ये है। दूसरी बात, अभिजीत ने एक और बात कही है। उसने ये कहा कि आज बहुत सारे लोग जो सरकार में बैठे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत जो है टूल किट का हिस्सा है। तो वो कहते क्यों? क्योंकि वो फॉरेन में पढ़ता है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उसने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके बच्चे अमेरिका में हैं और यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और वो बाहर पढ़ रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल भारतीय हैं, वो टूल किट के हिस्से नहीं है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता वो उसने जो बोला कि मेरी माँ जब जाया गया था मैं तब नहीं रोई और जब मैं आया तो रोई, उसका संदर्भ ये था कि प्रत्येक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए रो रही है, उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं बस। प्रत्येक माँ जो देश का भविष्य बनाती है, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। वो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उसका भविष्य अंधकार में है बच्चे का। जी। नौकरी है नहीं, असुरक्षा का भाव इतना है कि आज बच्चा बाहर जा रहा है, शाम तक लौटेगा नहीं लौटेगा पता कुछ नहीं है। जी। कौन छुरा कब भोंक देगा पता कुछ नहीं है, जाति और धर्म के द्वेष के चलते हुए। जी। और बात रही अगर वो जो लड़का गया है वहां पे, वो तो उसमें गया है, एक स्कीम के तहत गया है, ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत गया है। वो इतने बड़े घर का नहीं है। जी। भारत सरकार की एक स्कीम है, इंडियन ओवरसीज स्कीम स्कॉलरशिप, उसके तहत गया है। लेकिन जो नेताओं के, अधिकारियों के बच्चे जाते हैं वो तो वहां पर डोनेशन देके जाते हैं। जी। उनका तो घर है वहां पे रहने के लिए, ये तो हॉस्टल में रहता है। हम्म। तो दोनों में अंतर है। और देखो, सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि कोई भी आवाज जो आए उसको बंद किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर आवाज के को तो एक वैलिड क्वेश्चन इन बच्चों ने रेज तो किया ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर के तरफ से कोई ना कोई एक डिसीजन जरूर आएगा। मुझे जहां तक लगता है कि एक छोटा सा कैबिनेट रिशफल होगा
और धर्मेंद्र साहब रिजाइन करें ना करें, उनका पोर्टफोलियो तो जरूर चेंज होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है। नहीं, इसमें इसमें तो वित्त मंत्री भी उसके शक के दायरे में है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शक के दायरे में है। अच्छा, बदलाव तो खैर होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए, लेट अस सी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल शुक्रिया, थैंक फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ ओके द ओके प्रोग्राम। थैंक यू कपिल साहब। ओके थैंक यू। ओके।